नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तराखंड के विभिन्न जो पावन तीर्थ स्थान हैं इसकी जानकारी दी थी। तो आज इस क्रम में मैं आपको बाबा केदारनाथ की यात्रा से संबंधित जानकारी, साथ ही साथ केदारनाथ मार्ग में पड़ने वाले पावन तीर्थों की भी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको श्रीनगर तक का इतिहास बताया था। तो श्रीनगर से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है जिसे बोला जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भगवान रुद्रनाथ का एक भव्य मंदिर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। इसी स्थान से एक मार्ग बद्रीनाथ की ओर तथा दूसरा मार्ग केदारनाथ की ओर जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद ही बद्रीनाथ के दर्शन करना पुण्य माना जाता है। तो सबसे पहले तीर्थयात्री जर्नली केदारनाथ की यात्रा यहीं से करते हैं। इस स्थान की महिमा का भी वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में हुआ है। स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार एक बार ये होता है कि नारद मुनि के द्वारा किसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की जाती है और भगवान शिव नारद जी से प्रसन्न होकर इसी स्थान पर उन्हें संगीत की शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इसी स्थान पर नारद जी को भगवान शिव के द्वारा वीणा भी प्रदान की गई थी। तो ये स्थान बड़ा पावन है। इसी स्थान से जैसे ही गोपेश्वर मार्ग की तरफ आप आगे बढ़ोगे तो गोपेश्वर मार्ग पर लगभग रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर भगवान कोटेश्वर का एक मंदिर है। ये कोटेश्वर भगवान भी भगवान शिव का ही एक मंदिर है। ये अलकनंदा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित है जहाँ पर अनेकों शिवलिंग विद्यमान हैं। इन शिवलिंगों के ऊपर बूंद बूंद के रूप में पानी टपकता है। तो ये मंदिर भी बड़ा पावन मंदिर है। देखिए, केदारनाथ की यात्रा करते समय हमें अधिकांश इन स्थानों की जानकारी नहीं है। कारण ये था कि जिस समय मोटर मार्ग नहीं था उस समय यात्री पैदल ऋषिकेश से केदारनाथ की यात्रा करते थे और पैदल यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर आपने देखा होगा कि चट्टी बनी है। इन चट्टी का मतलब ये था कि यहाँ पर पहले रुकने के लिए स्थान हुआ करते थे और इन स्थानों पर उत्तराखंड के लोग जो 4 धाम की यात्रा करते थे उनके लिए विश्राम की व्यवस्था और फ्री भोजन की व्यवस्था कराते थे। लेकिन जब से आधुनिकता आई है तब से मोटर मार्ग बन जाने के कारण अधिकांश यात्री इन स्थानों की इग्नोर करने के बाद सीधा केदारनाथ की यात्रा करते हैं और इन स्थानों की जानकारी काफ़ी कम लोगों को है। तो रुद्रप्रयाग से आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पावन स्थान है जिसे कहा जाता है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के विषय में कहा जाता है कि अगस्त मुनि के द्वारा जिस समय सारी पृथ्वी का पानी यानी कि सारे समुद्र को उन्होंने पी लिया था तो उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर तपस्या की थी और इसी वजह से इस स्थान का नाम अगस्त मुनि पड़ा। बाद में अगस्त मुनि यहाँ से ही दक्षिण भारत गए और अगस्त मुनि के द्वारा ही दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति यानी कि वैदिक संस्कृति का जो प्रचार हुआ है वो अगस्त मुनि के द्वारा ही दक्षिण भारत में किया गया था। अगस्त मुनि से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अगस्त मुनि से कुछ ही दूरी पर एक स्थान आता है कुंड। कुंड से भी 2 रास्ते कटते हैं। एक मार्ग ऊखी मठ और गोपेश्वर के लिए जाता है और दूसरा मार्ग गुप्त काशी के लिए जाता है। क्योंकि मैं आपको केदारनाथ की यात्रा के विषय में बता रहा हूँ तो हमें गुप्त काशी की ओर बढ़ना है। गुप्त काशी कुंड से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग ये 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक बड़ा ही पवित्र स्थान यहाँ पर है। यहाँ पर भगवान विश्वनाथ का एक मंदिर है। मंदिर परिसर के प्रांगण में ही एक छोटा सा कुंड है जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। इस कुंड में 2 जलधाराएं गिरती हैं जिन्हें गंगा और यमुना कहा जाता है। गुप्त काशी के विषय में भी स्कंद पुराण में वर्णन है। इसके अनुसार एक बार ये हुआ कि जब पांडव अपने परिवार की हत्या करते हैं तो उन्हें गोत्र का श्राप लगता है। कहने का मतलब ये है कि अपने परिवार की हत्या करने के कारण उन्हें गोत्र का श्राप लगता है, जिसके कारण उनके द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए ये लोग काशी जाते हैं, लेकिन भगवान शिव काशी से नाराज होकर इस स्थान पर गुप्त रूप से रहते हैं। इसी वजह से इस स्थान का नाम गुप्त काशी हुआ है। तो भगवान शिव के द्वारा गुप्त रूप से इस स्थान पर रहने के कारण इस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा था। गुप्त काशी से ही काली मठ के लिए एक मार्ग जाता है। काली मठ के विषय में मान्यता ये है कि यहीं पर माता काली के द्वारा
रक्त बीज और शुंभ निशुंभ का वध किया गया था। यहीं से एक बहुत बड़ी शिला टूटकर नदी में बहती हुई अलकनंदा नदी तक पहुंची और बाद में श्रीनगर में धारी देवी का मंदिर इसी शिला के ऊपर बनाया गया था। तो कालीमठ बड़ा पवित्र स्थान है। कालीमठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मद महेश्वर है। मद महेश्वर पंच केदारों में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने महेशी का रूप धारण किया था और वे पृथ्वी में समाये थे, तो यहाँ पर भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई थी। तो मद महेश्वर लगभग 3200 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बड़ा ही पावन धाम है। यहाँ से आपको चौखंबा के दर्शन होंगे और इस स्थान पर काफ़ी सुंदर बुग्याल हैं। देखिए, उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर लगभग 3000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर आपको बुग्याल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बड़े सुंदर बुग्याल हैं। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं गुप्त काशी से, यानी कि आगे हम बढ़ते हैं सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग में दो नदियों का संगम है, सोन और मंदाकिनी। यहाँ पर सोन नदी को वासुकी नदी के नाम से जाना जाता है। तो वासुकी और मंदाकिनी नदी के संगम पर यह कस्बा है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक कस्बा आएगा गौरीकुंड। लेकिन गौरीकुंड से पहले एक मार्ग जाता है सिरकटा गणेश के लिए। सिरकटा गणेश के विषय में भी एक कहानी है। आपने बहुत सीरियलों में देखा होगा कि एक बार क्या होता है, माता पार्वती के द्वारा गणेश जी को उत्पन्न किया जाता है और गणेश जी द्वारपाल के रूप में माता पार्वती की रक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान शिव माता पार्वती से मिलने जाते हैं तो गणेश जी उन्हें रोक देते हैं। इससे गुस्सा होकर भगवान शिव गणेश जी की गर्दन काट देते हैं और बाद में माता पार्वती के कहने पर एक हाथी का मुंह गणेश जी के सिर पर लगा दिया जाता है। तो ये वही स्थान है, इसे सिरकटा गणेश भी कहा जाता है। इस स्थान से, क्योंकि ये मार्ग गौरीकुंड से थोड़ा पहले है और यहाँ से पैदल रास्ता इस स्थान के लिए जाता है, तो यहाँ से फिर आगे जैसे ही हम गौरीकुंड जाएंगे तो गौरीकुंड में दो जलधाराएं हैं, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा है। जलधारा से मतलब ये दो कुंड बनाए गए हैं। इन दो कुंडों में स्नान करना बड़ा पवित्र माना जाता है। ये दो कुंड गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा से ही बने हैं। इन कुंडों में स्नान करने के बाद ही यात्रीगण आगे बाबा केदारनाथ की यात्रा करते हैं। लेकिन इस स्थान की महिमा का भी वर्णन पुराणों में है और इस स्थान पर कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर माता पार्वती ने जन्म लिया था। तो ये बड़ा पावन स्थान माना जाता है। यहाँ से ही आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान आता है चिरवासा। चिरवासा में भगवान भैरवनाथ का एक मंदिर है जो यहाँ पर केदारनाथ के द्वारपाल का काम करते हैं। चिरवासा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक कस्बा था जिसका नाम था रामबाड़ा। रामबाड़ा वर्ष 2013 की बाढ़ के बाद नष्ट हो गया था, तो वर्तमान में आपको यहाँ पर कोई भी कस्बा दिखाई नहीं देगा। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा लगभग 14 किलोमीटर की है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये मार्ग थोड़ा दुर्गम है। ऊंचाई अधिक होने के कारण जिन्हें बीपी की समस्या है उन्हें यहाँ पर समस्या पैदा हो सकती है। तो जिन व्यक्तियों को बीपी से संबंधित समस्या है वे अपने पास ऑक्सीजन की सुविधा जरूर रखें। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो बाबा केदारनाथ गौरीकुंड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर हैं। केदारनाथ में 3 पर्वत हैं, एक केदारखंड, दूसरा खर्चाखंड और तीसरा भारखंड। इन तीनों पर्वतों के मध्य बाबा केदारनाथ का मंदिर बनाया गया है। मंदिर के विषय में भी एक कहानी है। देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे ही पांडव अपना गोत्र मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करने के लिए आते हैं तो भगवान शिव गुप्त काशी में गुप्त रूप से निवास करते हैं और इसके बाद भगवान शिव महिषी का रूप धारण करने के बाद इस स्थान पर विचरने लगते हैं। लेकिन पांडव भगवान शिव को उन्हें इस रूप में पहचान लेते हैं और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही पांडव भगवान शिव को पहचानते हैं तो भगवान शिव पृथ्वी के अंदर समाते हैं। लेकिन भीम के द्वारा उनकी पूंछ पकड़ ली जाती है और इसके बाद भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। लेकिन ये जो महिषी जो पृथ्वी के अंदर समाये थे उनका अंग अलग अलग स्थानों पर निकला और इन्हीं अलग अलग स्थानों पर आज भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं, जिनमें केदारनाथ में
महिषी की पीठ निकली थी, जिसके कारण यहाँ पर भगवान महिषी की पीठ की रूप में पूजा होती है। यहाँ पे कोई आपको मूर्ति या फिर कोई शिवलिंग नहीं दिखाई देगा, केवल यहाँ पर महिषी की पीठ की पूजा होती है। भगवान केदारनाथ भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख हैं और इसके विषय में ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये पांडवों के ही वंशज थे जिनका नाम था जन्मेजय। तो जन्मेजय के द्वारा इस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया। बाद में आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को जीर्णोद्धार कराया गया। देखिए, मंदिर के विषय में सटीक जानकारी नहीं मिलती कि वर्तमान जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है, लेकिन राहुल सांकरत्यान के द्वारा जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था, क्योंकि ग्वालियर से कुछ प्रशस्ति पत्र मिले हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, लेकिन ये जानकारी पूर्ण रूप से सटीक नहीं है। तो मंदिर बनवाया किसने, इसके विषय में सटीक जानकारी नहीं मिलती। ये मंदिर कहा जाता है कि अनेकों वर्षों तक ये मंदिर बर्फ में ही ढका रहा। बाद में जब मंदिर प्रकट हुआ तो यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई थी। मंदिर के परिसर में देखने के लिए क्या है, मंदिर परिसर में यहाँ पे शंकराचार्य की हाल ही में एक मूर्ति स्थापित की गई है जो काफ़ी भव्य है, और वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा एक ओम की प्रतिमा भी इस स्थान पर अगले हफ्ते लगाई जा रही है। ओम प्रतिमा बड़ी भव्य है। ओम प्रतिमा गुजरात में बनाई गई है। कांसे से निर्मित ये प्रतिमा लगभग 7 क्विंटल से बनी है और इसको तांबे से जोड़ के मजबूती के साथ यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। केदारनाथ मंदिर के से आगे एक स्थान आता है गांधी सरोवर। गांधी सरोवर को चोरावाड़ी सरोवर के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1948 में गांधी की जब हत्या हुई तो गांधी की हत्या होने के बाद गांधी की कुछ अस्थियां इस सरोवर में डाली गई थी, जिसके बाद इस सरोवर का नाम गांधी सरोवर हो गया था। और इसी सरोवर में 2013 में पानी भर जाने के कारण बाढ़ आई, जिसके बाद 2013 में केदारनाथ मंदिर में बहुत बड़ी त्रासदी हुई और एक बहुत बड़ा पत्थर मंदिर के जस्ट पीछे आकर रुका, जिसके कारण 2 जलधाराओं में पानी विभक्त होने के कारण मंदिर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास का क्षेत्र नष्ट हो गया। वास्तुशास्त्र से निर्मित मंदिर होने के कारण इस मंदिर में आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का कोई भी प्रकोप देखने को नहीं मिलता। देखिए, वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है जिसके विषय में कहा जाता है कि जिन मंदिर या जिन मकानों का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार होता है, उन स्थानों पर प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती। लेकिन यहाँ भगवान शिव की ही महिमा है, जिसकी वजह से एक पत्थर बहुत बड़ा इस मंदिर के पीछे आके रुका और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ से एक रास्ता भैरवनाथ मंदिर के लिए भी जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव की 6 महीने यहाँ पर पूजा नहीं होती तो यहाँ पर बाबा भैरवनाथ की पूजा होती है। यहाँ से ही एक रास्ता वासुकी ताल के लिए भी जाता है। वासुकी ताल केदारनाथ मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक पावन तीर्थ स्थान है। वासुकी ताल एक झील है। इसी झील के परिसर में आपको ब्रह्म कमल भी देखने को मिलेंगे। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है। इसी झील से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको पार्वती शिव प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक पर्वत है, उस पर्वत की तलहटी में आपको शिव और पार्वती से संबंधित जो तस्वीर है वो बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी कि जैसे भगवान शिव और पार्वती इस स्थान पर विराजमान हैं। तो यहाँ पर शिव पार्वती प्रतिबिंब भी स्थित है। और वासुकी ताल के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हिमालय में, तो यहाँ पर से ही एक रास्ता स्वर्गारोहिणी के लिए भी गया है। लेकिन अधिकांश यात्री स्वर्गारोहिणी की यात्रा बाबा बद्रीनाथ के मार्ग से करते हैं। माना गांव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गारोहिणी है। कारण यह है कि केदारनाथ से स्वर्गारोहिणी की जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। केवल विशेष पर्वतारोही ही इस यात्रा को इस स्थान से कर पाते हैं, नहीं तो जो यात्रा होती है वो माना गांव से शुरू होती है। तो स्वर्गारोहिणी भी केदारनाथ के पास ही है। चूँकि केदारनाथ से एक पैदल मार्ग बद्रीनाथ के लिए भी जाता है, लेकिन इस मार्ग को यात्री यात्रा नहीं कर पाते। कारण यह है कि बहुत अधिक ऊंचाई होने के कारण केवल पर्वतारोही ही ऐसा कर पाते हैं, नहीं तो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ही बद्रीनाथ मंदिर भी है। तो ये थी आज हमारी केदारनाथ से संबंधित जानकारी।